गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज क्लास 9th ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। नाम क्या हुआ इसका? इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन। बच्चों यहाँ पे 3 टर्म हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते। सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला सेगमेंट है, वो क्या कहता है। पहले हम भारत को थोड़ा जान ले बच्चों। इंडिया, इसका शुरुआती नाम क्या था? आर्यावर्त। क्यों था बच्चों? आर्यों की धरती थी, इसलिए से आर्यावर्त कहा। दूसरा, हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि सिंधु के किनारे थी। बैंक ऑफ इंडस, बैंक ऑफ इंडस सिंधु के किनारे थी। अरब अरब वालों ने नाम दिया है, वो स का उच्चारण नहीं कर पाते तो ह होकर निकलता था, तो उन्होंने सिंधु, वो हिंदू बोलते थे, इसलिए हिंदू के बगल में जो जगह है तो हिंदुस्तान। इसका किसी धर्म से संबंध नहीं है, नॉट रिलेटेड विथ एनी रिलीजन। जम्बू द्वीप कहा भी जाता है ना, भारत खंडे जम्बू द्वीपे, सुना होगा शायद, भारत खंडे जम्बू द्वीपे। ये जम्बू द्वीप पूरे विश्व में मात्र जामुन की खेती हिंदुस्तान में हुआ करती थी, इसे जम्बू द्वीप भी कहा गया। इसके बाद इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त हो गया, जम्बू द्वीप, बस सही है। इतना ठीक है। अब देखिए, बहुत पुरानी परंपरा रही है, बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, प्रॉस्पेरस हिस्ट्री रही है हमारी। एक लंबा चौड़ा इतिहास, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना इतिहास। आप जानते हैं, मेसोपोटामिया थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, जो कि यूफ्रेट्स कल्चर कहा गया, नाइल सिविलाइजेशन कहा गया, नील नदी की सभ्यता कही गई। इसके कंटेम्प्रोरी हमारे भारत में भी एक सभ्यता फल फूल रही थी, उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत पुराना इतिहास रहा है इस राष्ट्र का, यहाँ के लोगों का। खैर, अब आप देखिए, इस सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में हम लोगों ने काफ़ी तरक्की भी की, काफ़ी उन्नति भी की है। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे सोशियो स्ट्रक्चर की बात करें, सामाजिक संरचना की बात करें, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, हर क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, हम लोगों ने तरक्की की है। नाउ बच्चों, द नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। लोकेशन देखिए, या लोकेशन से पहले मैं आपको साइज बता देता हूँ, साइज, क्योंकि भाई सिक्वेंस में बढ़ते हैं, साइज एंड लोकेशन। तो भारत की टोटल लंबाई देखो, ये क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इसकी जो लंबाई है बच्चों, वो है 3214 किलोमीटर। और ये जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम तक की जो इसकी लंबाई है बच्चों, वो है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी स्थलीय लंबाई है, मेन लैंड लेंथ अगर की हम बात करें, तो वो है 3214 किलोमीटर। साथ ही साथ बच्चों, भारत एक प्रायद्वीप को बनाता है। भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। द अदर नेम ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर इंडिया। व्हाई पेनिनसुलर इंडिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स सराउंडेड थ्री साइड्स बाय वाटर। इधर आप देख रहे हैं बच्चों, बे ऑफ बंगाल,
इधर आप देख रहे हैं अरब सी, और यहां देख रहे हैं आप इंडियन ओशन। यहां देखा आप इंडियन ओशन, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, प्रायद्वीपीय भारत कहा। इसकी टोटल लंबाई आप लोगों ने जान लिया। अब इसकी जो तटवर्ती इलाका है उसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है। सिक्स किलोमीटर। टोटल लैंड एरिया की लाइन कितनी है, लैंड एरिया लेंथ कितनी है, लगभग 15,000 किलोमीटर कर लो, 15,200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 22,700 किलोमीटर लगभग टोटल इसकी लेंथ है। सबसे उत्तरतम नॉर्दर्न पॉइंट क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर सॉदर्न पॉइंट हमारा कन्याकुमारी। सॉदर्न मोस्ट पॉइंट यदि हम देखेंगे पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे वो कहाँ है हमारा, वो इंदिरा पॉइंट है। वैसे इंदिरा पॉइंट अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऑन पेपर अभी भी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट ही कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट ही माना जाता है। अब देखिए, अब हम फिर से ऊपर चलते हैं बच्चों। पूरी इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं, भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं। अच्छा हाँ बच्चों, इसकी टोटल एरिया है वो लगभग, 1 सेकेंड, हाँ बच्चों, इसकी जो टोटल एरिया है वह 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यदि पूरे हम विश्व की बात करें, पूरे विश्व की क्षेत्रफल की बात करें कि इंडिया उसमें कितना परसेंट है, तो इंडिया की जो परसेंट वो ओनली 2.4%। पूरे वर्ल्ड की जो एरिया निकाली जाएगी बच्चों, फाइंड आउट की जाएगी, उसका 2.4% सिर्फ इंडिया है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में रहने वाली पॉपुलेशन की 16% कहाँ रहती है, तो इंडिया में रहती है बच्चों। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत? ये मैंने आपको बता ही दिया। 15,200 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 7516.6 किलोमीटर इसके कोस्टल लाइन है। टोटल लेंथ यदि निकालोगे तो लगभग 22,700 के आसपास ठहरती है, उतना किलोमीटर हुआ। ठीक है। गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन है। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं फिर अगले चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बताऊंगा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोरोमंडल, मालाबार, ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी ये बस आप इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई आप देख लो जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। 9 बच्चों, भारत की लोकेशन की यदि हम बात करें, लोकेशन जानना भी तो आवश्यक है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे जानोगे भारत को, यदि कहा जाए दिखाओ, एटलस में दिखाओ, ग्लोब में दिखाओ, तो कैसे जानोगे? एटलस में ढूंढना हो तो पेज नंबर निकाल दो भाई, पेज नंबर निकालने से तो काम चलेगा ना। वर्ल्ड के मैप में दिखाइए आप इंडिया कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, एकदम परमानेंट पोजीशन क्या है इसकी, ये बताइए आप। वह जानने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी जानना होगा। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ जो लंबी लकीरें खींची गई हैं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं बच्चों, इमेजिनरी लाइन है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये काल्पनिक रेखा, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। इसी में अब आप ये देखिए,
जैसे कि ये इक्वेटर लाइन हुआ 0 डिग्री, ये हुआ इक्वेटर लाइन, ठीक है। यहां से यदि हम 23.5 देखें नॉर्थ, तो ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत से क्रॉस करती है 23.5 डिग्री। साउथ यदि देखें तो ये क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। भारत से यह कर्क रेखा क्रॉस करती है, 8 राज्यों को टच करती है, 8 राज्यों से क्रॉस करती है, याद रखना इसे। भारत के एकमात्र शहर है रांची जहां से यह क्रॉस करती है, बाकी सभी जगह नदी नाले गांव देहात जंगल पहाड़ पर्वत पठार इन सबों से क्रॉस करते हैं। अगर एकमात्र शहर इन पूरे 8 राज्यों में है जहां से यह क्रॉस करती है तो वो है रांची, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो अक्षांशीय इसके एक्सपेंशन हो गए, इसे अक्षांश का हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब नॉर्थ से साउथ जो लकीरें खींची गई हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उसे हमने लॉन्गिट्यूड कहा, उसे हमने देशांतर रेखा कहा। ग्रीनविच नाम का एक शहर है, कहां ग्रीनविच कहां है, लंदन में है। उसे मान लेते हैं बच्चों कि वो 0 डिग्री पे है। वो कहां पे है, 0 डिग्री पे है। दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। हमारा इंडिया की पोजीशन कितनी है, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट। भारत की अवस्थिति बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। दोनों के बीच में 30 डिग्री का फासला है। और हम जानते हैं बच्चों की पर डिग्री यदि हम राइट की ओर बढ़ेंगे, पर डिग्री यदि हम ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमारा 4 मिनट बढ़ेगा। भारत की अवस्थिति कितना है, 82.5 डिग्री। लंदन में मान लेते हैं रात के बजे हैं 12 AM। कितने बजे हैं, 12 AM। 82.5 में ये किधर है, पूरब की ओर है, ईस्ट की ओर है, भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 330 मिनट आएगा। 330 मिनट इज इक्वल टू 5 आवर्स एंड 30 मिनट। जब आप घड़ी मोबाइल लेते होंगे, वहां यदि टाइम सेट करना हो तो देखते होंगे GST प्लस 5 आवर्स 30 मिनट। मतलब ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि यदि लंदन में रात के 12 बज रहे हों तो हमारे हिंदुस्तान में सुबह के 5:30 बज रहे हों। क्लियर यहां तक, चलिए अब देखिए बच्चों, तो फिर हम वापस आते हैं। भारत को आप लोग देख रहे हो, इंडिया, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत क्या दुनिया में कैसा है, दुनिया में क्या है भारत, ठीक है। सबसे पहली बात, यदि आप विश्व का मानचित्र देखो, विश्व का मैप देखो, तो भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, एकदम सेंट्रल लोकेशन है, एकदम नायक वाली फीलिंग आती है। जो मुख्य नायक होते हैं ना, वो सेंटर में होते हैं बच्चों। भारत को भी देखो तो ये सेंट्रल पोजीशन एक्वायर किए हुए है, एक्वायर किया मतलब कुदरतन से मिल गया है। पूरे विश्व के मानचित्र में, पूरे वर्ल्ड के मैप में सेंट्रल लोकेशन है, मतलब काफी अच्छी, इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है यह, इसका ये लोकेशन। यूरोप है इसके पश्चिम में, अमेरिका है, पूरे सेंट्रल एशिया है उसके उत्तर में, मिडिल ईस्ट है इसके वेस्ट में, और भारत अपना क्या है, पूर्व का देश है, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, या उत्तरी गोलार्ध में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तरी गोलार्ध से क्रॉस करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से क्रॉस करती है। अब देखिए
भारत है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत सारे देशों से है, स्थल मार्ग से, बाय लैंड एरिया। और लैंड एरिया से कैसे वो देखिए, अब लैंड एरिया में देखिए क्या है, इसे याद रखेंगे बच्चों आप लोग। क्या दिख रहा है लिखा हुआ? बचपन एमबीए, बचपन से सपना एमबीए का था। बीए फॉर बांग्लादेश, बीए से याद रखना बांग्लादेश। पीएच फॉर चाइना, पीए फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल। बच्चों सबसे ज्यादा जो सीमा टच करती है भारत को, जो कॉमन बाउंड्री लाइन है, वो है बांग्लादेश का इंडिया से। ये लगभग 4084 किलोमीटर। इसमें जान के बच्चों आपको हैरत होगी कि मात्र 2048 किलोमीटर तक, 2048 किलोमीटर तक की फेंसिंग हुई है, तार से घेराबंदी हुई है, बाकी तार ही नहीं है। तो यहां बांग्लादेश से भारत में आने के लिए किसी को तारों के नीचे से नहीं आना पड़ता, ठीक है, तारों के नीचे से नहीं आना पड़ता। जैसे वो गए थे ना बजरंगी भाईजान, तारों के नीचे से, वो नहीं आना पड़ता, सीधे आराम से आओ, आराम से जाओ। त्रिपुरा में जाना है त्रिपुरा जाओ, बंगाल में जाना है तो बंगाल चले जाओ, असम की तरफ से आना है असम की तरफ से आ जाओ, क्योंकि पूरी तरह वायर फेंसिंग, तार की फेंसिंग नहीं हुई है। खैर, हम ये इंटरनेशनल रिलेशन में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसे क्यों नहीं रोका गया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये अभी हमारा ज्योग्राफी का मुद्दा नहीं है, इसे छोड़ते हैं। हम पहुंचते हैं 4084 किलोमीटर पे। बच्चों इसी तरह बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे नीचे आता है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम कॉमन बाउंड्री लाइन है और वो है 106 किलोमीटर। आप एटलस खोल के देखो, ज्योग्राफी तभी समझ में आती है जब आंखों के सामने एटलस हो। 106 किलोमीटर। अब ये तब की बात है जब पीओके का अस्तित्व नहीं था। पाकिस्तान से ठीक ऊपर अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर को टच करता है और वो टच करते हुए मात्र 106 किलोमीटर है। लेकिन अब वो पाक अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया है, ठीक है। लेकिन वो लंबाई आप जान लें 106 किलोमीटर, सबसे ज्यादा लंबाई हाँ बांग्लादेश की। लेकिन खैर जो भी हो, पूरे विश्व के साथ यदि देखें और एशिया का आप मैप देखें तो जो सेंट्रल हीरो आपको दिखेगा, जो सेंट्रल कैरेक्टर दिखेगा, वो भारत ही दिखेगा। ऐसे भी जो मेन नायक होते हैं, मेन हीरो होते हैं, वो तो सेंटर में होते हैं ना फोटो खिंचवाने के समय। दाएं 2 लोग 4 लोग, बाएं 2 लोग 4 लोग, बीच में हीरो। तो आप यदि पूरे मैप को देखोगे तो आपको लगेगा कि भारत की जो पोजीशन है ना, वो काफी सेंट्रल पोजीशन है, काफी केंद्रीय उसकी अवस्थिति है। कुदरत भी हम पे मेहरबान है। नाउ बच्चों, अब इसमें एक और मुद्दा है। मैंने कहा अभी कुछ समय पहले कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। भाई क्यों है पेनिनसुलर कंट्री? डेफिनेशन तो बता दिया, सराउंडेड 3 साइड्स बाय वाटर। सबसे सॉदर्न में आप देख रहे हैं कि क्या है, उसे इंडियन ओशन है। सबसे सॉदर्न में क्या है? इंडियन ओशन है। देखिए बच्चों, देख रहे हैं आप, सबसे सॉदर्न में क्या है आपका? इंडियन ओशन है। इसका नाम आखिर इंडियन ओशन के ऊपर क्यों हुआ? तो अब आप यहां पर यह देखो, यह जो महासमुद्र है, यह जो महासागर है, इसमें सबसे बड़ी जो कहा जाए कोस्टल लाइन, वो इंडिया की है।
अब सबसे लंबी कोस्टल लाइन चूंकि इंडिया की ही है इस समुद्र में, महासमुद्र में, जैसे कि इस ओशन का नाम इंडिया पर इंडियन ओशन। ठीक है, चलिए बच्चों, नेबर मैंने भारत और उसके जो पड़ोसी हैं नेबर्स हैं वो बता दिया। भारत के अपने नेबर के साथ क्या संबंध है, रिलेशन है, ये हम ज्योग्राफी में नहीं पढ़े, कभी पॉल साइंस या कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। श्रीलंका एंड मालदीव। मालदीव लक्षद्वीप के ठीक नीचे। बच्चों यहां देखो, इधर आपको भारत दिख रहा है, अब यहां पे आपको अंडमान निकोबार है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा गया इंदिरा पॉइंट को। इंदिरा पॉइंट अभी ऑन पेपर ही हैं, 2008 के सुनामी में ये समाप्त हो गया था, याद रखना, लेकिन कागज में आज भी इंदिरा पॉइंट को भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। लेकिन यदि स्थलीय माना जाए, लैंड में माना जाए, एरिया में सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप कहेंगे कन्याकुमारी। इस तरफ आ जाओ बच्चों, यहां पे लक्षद्वीप, कावारत्ती जिसकी कैपिटल है। यहां देखो लक्षद्वीप। विस्तार बताओ, विस्तार बताओ, यहां पे क्या है, यहां पे कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है? यहां पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री से ठीक ऊपर क्या हुआ, 8 डिग्री चैनल। इट मीन्स 8 डिग्री चैनल ने अलग किया है किसे, मालदीव और लक्षद्वीप को, मालदीव से लक्षद्वीप को। नाउ श्रीलंका, श्रीलंका भारत के नीचे, ठीक है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ने इसे अलग किया है। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ने इसे अलग कर दिया है बच्चों। बस इसे हम इतना याद रखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग पढ़िए, अगली जो क्लास होगी वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे होगी। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, क्लास समझ में आई होगी बच्चों। कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए।